मेरे 12th नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, आज हम फिर आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए आ गए हैं और आज भी हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की मेथड शेयर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कितनी सारी मेथड्स बता दी। हमने आपको पूरा कलेक्शन दिया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का। आप धीरे धीरे इनको याद करते रहना। अभी तो आपके पास अप्रैल तक का टाइम है नीट जेईई देने के लिए, तो आपको याद हो जाएंगी। और नहीं भी याद हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उन मेथड्स को याद कर लेना जिन पे मैंने मार्क किया हुआ है कि ये इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट है। उन मेथड्स को आप याद कर लेना। आज हम फिर एल्डिहाइड कीटोन बनाने की मेथड्स बता रहे हैं और शायद आज हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का ये आखिरी वीडियो होगा। एसीटोएसिटिक एस्टर या इथाइल एसीटोएसीटेट से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाएंगे, देखिए। पहले तो इस फॉर्मूले को समझो। CH3CO CH2 COO C2H5, इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला हटा दो पोर्शन, तो ये एसिटिक एस्टर है, उसके H की जगह एसीटो ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है एसीटोएसिटिक एस्टर। उधर हम इस वाले इसको हटा दें, यहाँ तक का जो कहा है उसको इथाइल एसीटेट बोलते थे। इथाइल एसीटेट के H की जगह एसीटो ग्रुप है, इथाइल एसीटो एसीटेट, यानी नाम क्या बना? इथाइल एसीटो एसीटेट EAA या एसीटो एसीटेट एस्टर। इसका हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कीटोन्स बनेंगे और ये किससे किया जाता है? KOH एंड वाटर से। चाहे तो आप ये लो एसीटो एसिटिक एस्टर, चाहे इसके एक H की जगह R लगा हो यानी अल्काइल डेरिवेटिव लो, चाहे इसके दोनों H की जगह R लगा हो डाई अल्काइल डेरिवेटिव लो, तरीका सेम है। तीनों के हाइड्रोलिसिस में CO के दोनों साइड से बॉन्ड टूटेगा, इधर H लगेगा, CO पर O लगेगा और इधर H लगेगा। तीनों में सेम है। वाटर का H तो लगता है CO के इधर, O लगता है CO पर और H लगता है इधर। तो देखिए CO2 भी बनेगी, अल्कोहल भी बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट तीनों में डिफरेंट होगा। इसमें केवल 3 कार्बन का कीटोन होगा, इसमें एक R एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसमें 2 R आ जाएंगे। आप R को चेंज कर करके मर्जी है जो कीटोन बना सकते हो। तो ये जो टॉपिक है ये BSc में भी बहुत काम का है और 12th के लिए भी बहुत काम का है। अगली मेथड है एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस। देखिए ये एल्कीन लिया हमने। अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओजोन से रिएक्शन करेंगे। ये ओजोन है, ओजोन। अब ये ओजोन जो है, इसके तीनों ऑक्सीजन इन 2 कार्बन पे ऐड हो जाएंगे, एक ऊपर 2 इधर। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलोगे? ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा जिंक की प्रेजेंस में। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वाई शेप में बॉन्ड तोड़ोगे। क्या करोगे? वाई शेप में बॉन्ड तोड़ोगे। वाई मतलब ये और ये बॉन्ड टूटेंगे तो वाई बन गया। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो वाई बन गया। तो यहाँ से तो RCHO निकला, यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड निकला और O जो है वो जिंक से मिल जाएगा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जिंक क्यों लिया। अगर हम यहाँ जिंक नहीं लेते तो जो ये वाली ऑक्सीजन निकलती वो H2O से मिलके H2O2 बना लेती, जिससे एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता। जबकि हमको तो एल्डिहाइड ही बनाना था ना, एसिड थोड़ी बनाना है। अगर एसिड बनाना होता तो हम जिंक लेते ही नहीं, यहाँ एसिड बन जाता। हमें एल्डिहाइड बनाना है, इसलिए हम जिंक की प्रेजेंस में करेंगे। तो जो ये एक ऑक्सीजन निकलती है वो तो जिंक से मिल जाती है और ये ऑक्सीजन इस पे जुड़ जाएगी, ये ऑक्सीजन इस पे। नेट रिजल्ट ये हुआ कि जब भी आप ओजोनोलिसिस यानी ओजोन का जुड़ना और हाइड्रोलिसिस, ओजोन का जुड़ना तो हो गया ओजोनाइजेशन और हाइड्रोलिसिस को मिला दोगे तो कहोगे ओजोनोलिसिस। तो डबल बॉन्ड टूटता है, एक को इधर लग जाता है, एक को इधर आ जाता है। अब अगर हम ये वाली एल्कीन लें, फिर ओजोन से रिएक्शन करें, वही ओजोनाइड बनेगा। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे किसकी प्रेजेंस में? वही जिंक की प्रेजेंस में, तो वही वाई शेप में बॉन्ड टूटेगा, तो RCHO बन जाएगा और ये ऑक्सीजन जिंक के साथ मिल जाएगा। तो यानी मेन तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, दोनों कार्बन पर O लग गया।
इसमें भी डबल बॉन्ड तोड़ो, इधर O लगाओ, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, इधर O लगाओ, कीटोन बन जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ भी O लगाओ, यहाँ भी O लगाओ, तो कीटोन बन गया। इसमें डबल बॉन्ड तोड़ो, इधर O लगेगा, इधर O लगेगा, एक कीटोन एक एल्डिहाइड बनेगा। तो ये ओजोनोलिसिस अपने आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो ये नेम रिएक्शन में आती है, एक इससे ये पता लगा सकते हैं, कोई एल्कीन दे दी कि उसके ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। या आपको ये दे दिया कि एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस से ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कौन सी एल्कीन है, तो आप O हटा के जोड़ देना। अगर आपसे एल्कीन पूछी जाए तो O हटा के जोड़ देना, और अगर एल्कीन के प्रोडक्ट पूछे जाए तो डबल बॉन्ड हटा के O लगा देना। पर ध्यान देना 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर आपको ये दे दिया कि एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस से एसीटोन बनता है, तो आप एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिख के ही करना। ऐसे नहीं कि एक मॉलिक्यूल एसीटोन का लिख के तुम 3 कार्बन के एल्कीन बता रहे हो, नहीं, 2 मॉलिक्यूल लिखना, दोनों का O हटा के जोड़ देना, तो आपको एल्कीन पता चल जाएगी। तो इस तरह से ये ओजोनोलिसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान के चलो कि एग्जाम में आएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अच्छा, अब देखिए अगली मेथड है एल्काइन से। एल्काइन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम एसिटिलीन के डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, वाटर जुड़ेगा, इस पे H इस पे OH, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से ये बना इनॉल फॉर्म, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो बनेगा एसिटिल्डिहाइड। अगर हमने दूसरी एल्काइन ली, अदर एल्काइन, इसमें भी OH तो यहाँ जोड़ो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार, H यहाँ, क्योंकि OH नेगेटिव है, वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ OH जोड़ो, यहाँ H जोड़ो, फिर हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो, क्योंकि इनॉल है। इनॉल मीन्स डबल बॉन्ड भी है, OH भी है। इन मीन्स डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स OH ग्रुप, तो ये कीटो फॉर्म में बदल जाएगा। ध्यान देना, अगर एसिटिलीन से किया तो एल्डिहाइड बना, अदर एल्काइन से डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रेशन किया तो कीटोन बना। अगली मेथड है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें बेंजीन की RCOCl से रिएक्शन कराओ। RCOCl मतलब एसिड क्लोराइड, कोई सा भी ले लो, एलिफेटिक या एरोमेटिक। अगर आप एसिटिल क्लोराइड लोगे तो बेंजीन का H और इसका Cl निकलेगा, AlCl3 कैटलिस्ट है, तो बेंजीन का H और इसका Cl निकल जाएगा, बेंजीन पर COCH3 जुड़ेगा, ये एसिटोफिनोन बना। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, क्योंकि एसिटिल ग्रुप आया। अगर यहाँ R होता तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अगर यहाँ R की जगह बेंजीन रिंग होता तो फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोलेशन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है। अब इटार्ड ऑक्सीडेशन। इटार्ड ऑक्सीडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इटार्ड ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, ये तो टॉलुइन लिया, इसका क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और इथाइल बेंजीन का क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीडेशन करेंगे तो लास्ट कार्बन एल्डिहाइड में बदलेगा। तो ये रिएक्शन है इटार्ड ऑक्सीडेशन। अब है जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड मीन्स होता है एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन है, तो ये एलिफेटिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक भी ले सकते हो। जैम डाइहैलाइड कोई सा भी ले लो, 1 कार्बन पर 2 Cl है, एक्वस QH सिलेक्शन कराओगे, दोनों Cl की जगह 2 OH आएंगे, फिर वाटर निकल जाएगा तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर दोनों Cl बीच वाले कार्बन पर हैं, तो जब हाइड्रोलिसिस एक्वस QH से कराओगे, दोनों Cl की जगह 2 OH आएंगे, फिर पानी निकल जाएगा तो वाटर निकल जाएगा तो कीटोन बनेगा। तो एलिफेटिक के लिए भी है, एरोमेटिक के लिए भी है, बस आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट कार्बन पर अगर 2 Cl हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, बीच वाले कार्बन पर 2 Cl हैं तो कीटोन बनेगा। रिएक्शन करने का तरीका हमने आपको बहुत सिंपल बताया है, Cl की जगह OH आता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन में भी आपको कराया था। अब है गॉटरमान रिएक्शन। गॉटरमान एक साइंटिस्ट का नाम है। ये रिएक्शन हमने नेम्ड रिएक्शन में भी पढ़ी थी। नेम्ड रिएक्शंस के हम आपके साथ 3 वीडियो शेयर कर चुके हैं। लगभग जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस आपके 12th कोर्स की हैं, हमने सारी एक जगह कंपाइल करके आपको वीडियो दिए हैं।
अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो नेम रिएक्शंस के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें 3 वीडियो हैं, तो आप उनको देखना। गॉटरमान रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन की HCN और HCl से रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ CHO ग्रुप आएगा। इसको तो कहते हैं गॉटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। लेकिन HCN की जगह CO ले लोगे, बाकी सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, तब हम कहेंगे गॉटरमान कॉश एल्डिहाइड सिंथेसिस। CO से कॉश याद रख लेना, CO से कॉश याद रख लेना, तो ये तो हो जाएगी गॉटरमान कॉश एल्डिहाइड सिंथेसिस, और इसमें कॉश हट जाएगा तो ये हो जाएगा गॉटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। हमने हमारी तरफ से बहुत ही सरल तरीके से आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाने की सारी मेथड्स शेयर की हैं। आपको जितनी याद हो जाए उतनी कर लेना, आपके पास कलेक्शन हो गया, और आप बस धीरे धीरे इन वीडियो को देखते रहिए। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। आप अपना टाइम निकाल कर इन वीडियो को देखना, सच में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी, और आप कमेंट में ज़रूर लिखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।